नमस्कार। आज धनु राशि पर चर्चा है और धनु राशि इस समय दो प्रकार से बुरे ग्रहों के प्रभाव में या इस प्रकार से ग्रसित है। एक तो शनि महाराज का ढैया इस राशि को व्याप्त है, क्योंकि आपकी राशि से या आपके चंद्रमा से चतुर्थ स्थान दूर शनि महाराज विद्यमान है, जो कि अच्छा योग नहीं होता है। घर की जिम्मेवारी यहाँ से आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, घर में कलह क्लेश होता है, घर का वास्तु खराब हो जाता है जब भी चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में शनि महाराज जैसा मैलेफिक प्लैनेट चला जाए। ज़मीन से झगड़ा हो जाता है, कोई हमारे फिक्स स्ट्रक्चर्स एसेट्स होते हैं, मशीनरी होती है, व्यापार की कोई चीज़ें होती हैं, बिजनेस करते हैं, उसको लेकर के भी परेशानियाँ हो जाती हैं। जब भी शनि चतुर्थ स्थान में हो तो उससे आप यहाँ ग्रसित होंगे, एक भी प्रभाव है। दूसरा, आपके तीसरे और नवम भाव में काल सर्प नामक दोष भी व्याप्त था, जो चला गया है। राहु महाराज आपके तीसरे स्थान में है और केतु महाराज आपके धर्म स्थान में नवम भाव में विराजमान है। तीसरे स्थान का राहु, देखिए इसके अवगुणों की मैं चर्चा करता हूँ सबसे पहले। अब इसको, क्योंकि जो आपके साथ ये हो रहा होगा, इसको मास्टर ऑफ भोग कहा जाता है राहु को। तीसरे स्थान के राहु में जो व्यसन करने की पावर है, मतलब किसी भी स्तर तक व्यक्ति अपने व्यसनों की पूर्ति के लिए चला जाता है, जो उसके लिए फिर स्वास्थ्य में हानि होती दर्शाता है, धन का नाश करता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन, जो आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसको आहत हो जाती है, उसको कहीं ना कहीं परेशानियां, दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस भाव से ग्रसित इस समय जो है वो धनु राशि वाले जातक अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। अब उसके बाद यहाँ जो परिस्थिति, नवम भाव और तीसरा भाव जो होता है, उसको जो है वो एक प्रकार से स्वधर्म कहा जाता है। मतलब सेल्फिश जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, उसके लिए इस भाव को देखा जाता है। तो उसके चलते हुए आपके संबंध खराब होंगे, रिलेशनशिप, पति पत्नी के संबंध कहीं ना कहीं खराब चल रहे होंगे। ये डिवोर्स तक ला दे, इस परिस्थिति में व्यक्ति को ले आता है। तो अब यहाँ संबंध भी खराब चल रहे हैं, वहाँ आपकी मान प्रतिष्ठा को भी धक्का लग रहा है, जॉब करियर में भी परेशानी है, दिक्कत है, और स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी से तीसरे स्थान में मैलेफिक राहु महाराज विराजमान है, जो कि लग्न को जो है वो दूषित कर देता है। तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी जजमेंट, हमारी प्लानिंग, हमारी रेपुटेशन, मान सम्मान, सभी कुछ दाव पर इस समय लगी हुई थी धनु राशि की। अब मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव यहाँ लेकर के आ रहा है। अब ये जो बदलाव लेकर के आ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि राहु महाराज इस समय धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, राहु चतुर्थ चरण का मतलब हुआ वृश्चिक नवांश, और वृश्चिक नवांश का मतलब हुआ आपका 12वां भाव। और वहीं केतु महाराज जो है वो मघा के दूसरे चरण में जाएंगे, जो कि टॉरस नवांश होता है, वृषभ नवांश होता है, शुक्र का नवांश होता है। तो केतु इस समय आपके छठे हाउस में दिखाई देंगे नवांश की परिस्थिति में। पहले केतु की चर्चा करते हैं। केतु महाराज नवम भाव में धर्म के प्रति तो व्यक्ति को जो है वो आसक्त करते हैं, प्रेरित करते हैं स्पिरिचुअलिज्म के लिए, मेडिटेशन के लिए, है ना, और धर्म के लिए, सत्व गुणों में वृद्धि करते हैं। परंतु ये रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल सही नहीं है, संबंध खराब हो जाते हैं पति पत्नी में, और कहीं ना कहीं जो है हमारे फाइनेंस को भी दिक्कत देते हैं, पैसों की दिक्कत होती है, नौकरी में कहीं ना कहीं हमारा मन नहीं लगता है, नौकरी में परेशानी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसे सभी भाव को लिए हुए केतु महाराज आपके जो हैं वो छठे स्थान में जब नज़र आएंगे शुक्र की राशि में, तो आपके संबंधों को सुधारेंगे, आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सुधरने वाले हैं। पति पत्नी के संबंधों में यहाँ पर जो है वो कुछ अच्छा महसूस हो, अच्छी चीज़ें प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनेगा। और ये कार्य क्षेत्र में है, 6th हाउस वर्क प्लेस है, तो नई नौकरी लग सकती है, नया रोजगार लग सकता है। केतु नई शुरुआत करते हैं, शुक्र के नवांश में है तो नया संबंध बनेगा, गुप्त तरीकों से कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, या दूर की यात्राओं के दौरान ये कुछ संबंध बन सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जाने पर ये संबंध बन सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी आपके धार्मिक स्थलों की यात्राओं के दौरान शुक्र महाराज और केतु का प्रभाव आपके लिए इस प्रकार की मित्रता को बढ़ाएगा, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद राहु महाराज की चर्चा, चूंकि अब आपके 12वें भाव में नजर आएंगे, वृश्चिक नवांश में, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के ही नवांश में है। तो जो ज़मीन से, क्योंकि देखिए मंगल जो है वो डिफेंड करते हैं, रक्षा करते हैं, लड़ाई करते हैं, जो अपने अधिकार हम छोड़ देते हैं उसके लिए भी व्यक्ति को जो है वो प्रेरित करते हैं कि उसको प्राप्त करें।
और इस समय तो ये एक ऐसा विध्वंसक समय है, एक ऐसी दावानल है, एक इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो राहु महाराज हैं वो वायु तत्व को निर्धारण किए रहते हैं, और वायु तत्व का मतलब होता है जो ऑक्सीजन या एयर की जो बात होती है, और मंगल महाराज अग्नि तत्व को लिए रहते हैं। तो जब भी मंगल को वायु तत्व राहु का या शनि का मिलेगा तो जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा, और ये कैटलिस्टिक रोल की तरह देखा जाता है। कैटलिस्टिक रोल का मतलब अचानक आप जीवन में कोई बहुत अच्छा कार्य करने के लिए परिस्थितियों को आरंभ कर देते हैं। तो वो कुछ लिए हुए इस समय मंगल आपको प्रेरित करेंगे। तो जो अधिकार आपसे छिन गए थे, जो परिस्थितियाँ आपसे विमुख हो गई थी, जो लोग आपसे दूर चले गए थे, जिन परिस्थितियों ने आपको चैलेंज किया, जिन परिस्थितियों ने आपको टेस्ट किया, उन सभी में इस समय आपको जो है वो सफलताएं प्राप्त हो, ऐसा योग धनु राशि के जातकों को मिल रहा है। लक्ष्य के प्रति जो आप एक निर्धारण करते हैं, उस पे चलते हैं, उसको लेकर के भी बहुत अच्छा समय इस समय धनु राशि को मिल रहा है। मतलब लक्ष्य भेदने का, जो भी टारगेट आपने फिक्स किए थे, धनु राशि के जातकों को उसमें सफलताएं प्राप्त होती हुई नजर आ रही हैं। 12वें भाव वृश्चिक नवांश में नजर आएंगे तो यहाँ पर जो आपके लॉसेस हो रहे थे, जो नुकसान हो रहे थे, जो स्कार्सिटी थी, जो अभाव था, जिन चीज़ों को लेकर के आपको चाहते थे कि मुझे मिले, जो भविष्य इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी, तो वो इस समय आपको जो है वो चीज़ें प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ नज़र आएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वृश्चिक नवांश पे जाने पर आपको ये प्राप्त होगा, जिसमें नुकसान पे अब अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। और जहाँ तक बात है आपके शनि महाराज की परिस्थिति की, तो शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे। तो जो आपको, जैसे मैंने कहा, ढैये से आप ग्रसित हैं, ढैये का दुष्प्रभाव आपको नज़र आ रहा है, उसमें भी एक बहुत बड़ी राहत इस समय आपको मिलने वाली है। और नई नौकरी आपकी लग सकती है, नुकसान जो हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, घर का वास्तु ठीक हो जाएगा, संतान की तरफ से भी आपको कोई खुशखबरी इस समय मिल सकती है। और विशेष करके धनु राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, इनके लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसमें जो मुख्य भूमिका और आपके लिए निभाने वाले हैं वो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि स्वामी उच्चता को प्राप्त है, और ये आपकी इस समय जो है वो अष्टम भाव में नज़र आ रहे हैं चंद्रमा बुध के साथ। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन एक प्रकार से सरस्वती योग है, ज्ञान का योग है, शुभ संदेशों का योग है। कुछ अच्छी खबर हमें मिलती है, अच्छे व्यक्तियों से, मॉन्क्स से, साधुओं से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हमारा मिलन होता है। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये एक आपके जीवन में एक बहुत अच्छी खुशखबरी इस समय प्राप्त हो, ये आपको मिल रहा है। किसी गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु से आपका मिलन हो सकता है, शुभ संदेश उनकी ओर से आपको मिले, ऐसा योग धनु राशि के जातकों को मिल रहा है। तो आपने घबराना नहीं है। अब आपकी एक प्रकार से ढैये का दुष्प्रभाव भी खत्म हो रहा है, काल सर्प दोष भी समाप्त हो गया है। और जो पति पत्नी में जो, जैसे मैंने बार बार कहा, जब जहाँ एक प्रकार से आप डिवोर्स तक की परिस्थिति में बढ़ गए थे, उससे भी आपको राहत मिलेगी, संबंध आपके सुधरते हुए नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। विष्णु जी की आराधना कीजिए, शनि मंत्रों का जाप कीजिए।